अस्सलाम वालेकुम। रोजाना परिंदों की बीटें देखना, खराब बीज नजर आने पे फौरी इकदाम उठाना और पोल्ट्री बर्ड्स को सेहतमंद रखना एक माहिराना सलाहियत है और यही महारत आप इस वीडियो से सीखेंगे ताकि बीटें देखकर अनकरीब बीमार होने वाले कीमती चिकन्स को बीमार होने से पहले ही महसूस इकदाम और सस्ते इलाज मुआवजा से सेहतमंद रख सकें, क्योंकि बीट इन 5 बुनियादी अवामल बुनियादी पहलुओं की जानब इशारा कर रही होती है। पहला, कि जानदार के परिंदे के जिस्म के अंदर क्या चल रहा है, जिस्म के अंदरूनी हालात कैसे हैं। दूसरा, जिस जानदार की ये बीट है उसकी सेहत कैसी है। तीसरा, बीट महसूस बीमारी या आर्जे की जानब इशारा कर रही होती है। चौथा, बीट देखकर मालूम किया जा सकता है कि मुर्गी तनाव का शिकार है या कि नहीं। और पांचवा, बीटें बताती हैं कि मुर्गियों के लिए फराहम करदा माहौल कैसा है या परिंदों की देखभाल कैसी हो रही है। शेयर करता चलूं कि अगर आपको मसलसल 2 दिनों से इस तरह की झागदार जर्द पीली जर्दी माइल बीटें दिखाई दें, जिन्हें हम फोमी ड्रॉपिंग्स का नाम देते हैं, तो इस रंगत की झाग वाली बीट मुर्गी के जिस्म के अंदर तफैलियों, कीड़ों, खूनी पेचिश मर्ज यानी कॉक्सिडियोसिस के पहले मरहले की जानब इशारा करती है। और अगर मसलसल 4-6 दिनों से या 1 हफ्ते से ऐसी ही बीटें आ रही हैं, तो ये वायरस या बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन या जरूरत से ज्यादा प्रोटीन या फिर गुर्दों की खराबी की जानब इशारा है। अगर मुर्गी हल्के फुल्के स्ट्रेस तनाव की वजह से झागदार बीट करे तो 24 से 32 घंटों के बाद बीट नॉर्मल हो जाती है। इससे ज्यादा वक्त गुजर जाए, बीट ऐसी ही रहे, तो किरमकुश दवा पिलाएं। 2 दिनों बाद डॉक्सीसाइक्लिन या एमॉक्सल दें। रिहाइश का बर्तनों की सफाई, जरासीम कुशी करें। ज्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं यानी अंडा, दूध, गोश्त वगैरह देते हैं तो इनकी मिकदार कम कर दें। और गुर्दों की सेहतयाबी के लिए प्याज या लहसुन खिलाएं। झागदार बीट नॉर्मल बीट में तब्दील होने लगेगी। अगर बीट में खून की मिकदार दिखाई दे और 24 से 32 घंटों में बीट नॉर्मल हो जाए तो परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात हल्की मिकदार में मुख्तर मुद्दत के लिए बीट के साथ प्रोटीन की कुछ मिकदार आ जाती है या आंतों का कुछ मवाद बीट में शामिल होने के बायस सुर्खी माइल रंगत दिखाई देती है। लेकिन अगर मसलसल इस तरह की खून वाली बीटें दिखाई दें तो जीरोकॉक्स या इसके अलावा कोई और मौसर एंटीकॉक्सिडियल दवा इस्तेमाल करवाएं या फिर घरेलू पैमाने पे बतौर मतबादल हल्दी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इलाज मुआवजा के लिए जो कुछ भी शेयर किया जा रहा है, इनकी मिकदार और तरीका इस्तेमाल डिस्क्रिप्शन यानी वीडियो की तफसीली वजाहत में भी मौजूद है और वीडियो के अख्ताम पे भी इनकी वजाहत की जाएगी। अगर आपको मसलसल 2 दिनों से इस तरह की चॉकलेटी रंगत की बीटें दिखाई दे रही हैं, जिनमें पानी की मिकदार काफी ज्यादा हो, बीट लूज मोशन की तरह नजर आए, तो सेब का सिरका ACV यानी एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करवाएं। अगर बीट में पानी की मिकदार कम हो, रंगत चॉकलेटी हो, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। सेहतमंद मुर्गी के बेहतरीन हाजमा की निशानी है। भूरी रंगत का डायरिया 24 घंटों में खत्म ना हो, बीटें नॉर्मल ना हो, तो इकोलाई से निजात दिलवाने के सिलसिले में जरासीम कुशी, लहसुन या ऑर्गेनिक एसिड इस्तेमाल करवाएं। IB यानी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस को कंट्रोल में रखने के लिए जानदारों की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ यानी बायोसिक्योरिटी के हवाले से मुहतात रहें और मदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम की मजबूती के लिए इम्यून बूस्टर इस्तेमाल करवाएं, चाहे ये तैयार शुदा हो या कुदरती ज़राए को ज़रिए इस्तेमाल लाएं। इस तरह की पतली जर्द बीटें तसलसल से दिखाई दे तो पोल्ट्री बर्ड्स को दही इस्तेमाल करवाएं। काली रंगत की बीट बाज़ औक़ात अंदरूनी ब्लीडिंग का नतीजा होती है या ग़िज़ा में प्रोटीन की मिकदार हद से तजावुज़ करने के बायस ऐसा होगा। अगर काली बीटें डायरिया की शक्ल अख्तियार कर जाएं तो धनिया या पालक इस्तेमाल करवाएं। अक्सर मुर्गियां अपने जिस्म को ठंडा रखने के लिए इस तरह की पतली पानी नुमा यानी वाटरी बीटें करती हैं, लेकिन अगर 24 घंटों से ज्यादा मुद्दत के लिए इस तरह की बीटें दिखाई दें तो तनाव के किसी भी मुमकिन पहलू को फौरन कम करें। ग़िज़ा या पानी में कैल्शियम दें। इसके बाद इन तीनों में से जो भी एंटीबायोटिक मुयस्सर है वो इस्तेमाल करवाएं, डॉक्सीसाइक्लिन या कोलिस्टिन या जेंटामाइसिन। बर्ड पतली पानी नुमा बीटें करने से काफी लागर सुस्त हो चुका हो
तो ग्लूकोज या मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स दें, और अगर ये भी मुयस्सर ना हो तो फ्लेजल या लेमन ग्रास दें। अगर रिहाइश का में इस तरह के खुड्डे रखे हुए हैं, यहाँ ऊपर की जाना मुर्गी बीट करे, बीट नीचे की तरफ ऐसे बहने लगे, तो फ्लाक को बंद गोभी या पुदीना और साथ ग्रिट यानी पत्थर की कंकरियां लाजमी दें। सब्ज पतली बीटें बाजों का तनाव या बहुत ज्यादा सब्जा के इस्तेमाल के बायस भी दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही आप सब्जियों की मिकदार कम करते हैं या मतलूबा मिकदार से देते हैं, स्ट्रेस में कमी लाते हैं, तो हाजमा फिर से बेहतर हो जाने पे बीट भी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगर सब्ज मोशन तसलसल से आए तो मैरिक्स, एवियन इन्फ्लुएंजा और रानीखेत जैसे अमराज की मुकम्मल लपेट में आने से पहले पहले जानदार को कोई ना कोई अच्छा इम्यून बूस्टर, बुखार का सिरप और वेंटोलिन तब तक इस्तेमाल करवाते रहें जब तक बीट नॉर्मल ना हो। बीट में कीड़ा दिखाई दे तो बिला ताहीर डिवर्मिंग करें, किरणकुश दवा इस्तेमाल करवाएं, चाहे जेंटल, लेवामिसोल, सेब का सिरका, लहसुन या कोई और दवा। इस तरह की बीटें सीका से निकलती हैं, इन्हें सीकल ड्रॉपिंग्स का नाम देते हैं। मुर्गी लगभग हर 8 से 10 नॉर्मल बीटों के बाद एक आधी इस तरह की बीट लाजमी करती है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। नॉर्मल सेहतमंद मुर्गी की नॉर्मल ड्रॉपिंग का 25% हिस्सा सफेद होगा, जबकि बाकी का 75% हिस्सा भूरा, लाइट ग्रीन यानी हल्का सब्जी माइल, हल्का भूरा या किसी और रंगत का या मुख्तलिफ रंगों का इम्तजाज हो सकता है। लेकिन रंगत जो भी हो, बीट सेमी सॉलिड होनी चाहिए, यानी नीम ठोस होनी चाहिए, पतली पानी नुमा ना हो। जरूरत से ज्यादा गजा खिलाना, एंटीबैक्टीरियल्स का हद से ज्यादा इस्तेमाल करवाना, दवा की मिकदार गलत रखना, पीछा बाहर आना, कमजोर हवा का बहाव, खराब बिस्तर, अंडे की जर्दी के मसाइल, खराब गजा, फंगस वाली फीड खिलाना भी पोल्ट्री बर्ड्स को डायरिया इस हाल में मुब्तला कर देगा। इसलिए इन पहलुओं को भी मद्देनजर रखा करें। स्मेल करने पे, सूंघने पे बीट में से बदबू आए तो कोई ना कोई अच्छा टॉक्सिन बाउंडर इस्तेमाल करवाएं। डायरिया से निजात दिलवाने में कभी भी ताहीर का मुजाहरा ना करें, क्योंकि जितनी ज्यादा देर के लिए मुर्गियां लूज मोशन करती रहेंगी, उतने ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स, नमकियात और दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा का जानदार के जिस्म से अहराज होता रहेगा, जिस्म में डिहाइड्रेशन यानी पानी, माया, फ्लूइड की कमी होगी। नतीजा कम पैदावार, सोकड़ा, अमराज या मौत की सूरत में सामने आएगा। बीटों की समझ रखना आपको एक कामयाब निगरान बनाता है, क्योंकि इस सरगर्मी की महारत रखने वाले हजरात पोल्ट्री बर्ड्स के किसी भी मसले को, मर्ज को आगाज से ही पकड़कर नुकसान होने से पहले ही ठीक कर लेते हैं। डायरिया, लूज मोशन, इसहाल, पतली बीटों की रोकथाम या इलाज मुआवजा के सिलसिले में आप क्यूप्लेक्स सिरप भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, और पोटाशियम परमैंगनेट, KMNO4 यानी पिंकी भी, या फिर जैतून के तेल के 2-2 कतरे हफ्ते में 2 मरतबा परिंदों को पिलाना डायरिया जैसे मसले से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का अहम घरेलू जरिया है। मोरिंगा यानी सुहांजना जैसे मेडिसिनल प्लांट्स, नेचुरल सप्लीमेंट्स ग़िज़ा के अखराजात में कमी लाने के साथ साथ डायरिया, लूज मोशन को रोकने का भी सबब बनते हैं। अगर आप अपने कीमती फ्लाक को वक्तन फ़ौक्तन सुर्ख मिर्च या अदरक इस्तेमाल करवाते हैं, तो इनमें से किसी भी एक का इस्तेमाल डायरिया की वजह से जिस्म से ज़ाया शुदा कीमती अज्जा की दोबारा बहाली में, उनकी कमी पूरी करने में अहम किरदार अदा करता है। आपके पास मौजूद चिकन्स जब भी किसी ऐसी जगह पे जाकर अपना दाना तलाश करें कि जहां पे गंद कचरा कसरत से हो, तो उस सूरत में बाद में इन परिंदों को ग्रिट, लाइमस्टोन लाजमी दिया करें। पत्थर की कंकरियों या लाइमस्टोन का फ्लाक के डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निजाम इंहजाम को ठीक रखने के हवाले से अहम किरदार रहता है। दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव पे खास नजर रखें। ज्यादा से ज्यादा और कम से कम टेम्परेचर का दरमियानी वक्फा मुख्तसर होना चाहिए। बीटों को देखना, उनकी साख को समझना और एन इसी के मुताबिक ट्रीटमेंट करना, फराहम करदा माहौल को पुरसुकून रखना फ्लाक की अच्छी जिस्मानी सेहत की बहाली के हवाले से अहम तरीन सरगर्मियां हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।